बड़ी मजबूत गिरफ्त है तेरी, जिन्हों एक वारी हथ पावे लख छुड़वावे फिर ओ पल्ला तू अपनी आप मनावे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका मिक्की शाह गुजरातिया। आज दिल अजीब सा हुआ था गुलशन इकबाल पार्क में, अकेला निकल आया हूँ। ज़्यादातर जब मैं अकेला कहीं निकलता हूँ ना, वैसे भी मैं गाड़ी में भी जब अकेला जा रहा होता हूँ, ज़्यादातर मैं सनरूफ खोल के तो अपने अल्लाह से बातें करता रहता हूँ और उसकी सिफ़त व सना करता रहता हूँ कि वो उसकी हर चीज़ की तारीफ़ जो मेरी समझ में आती है, मैं हर चीज़ की तारीफ़ तो नहीं कर सकता। उसकी इतनी तारीफ़ें हैं कि कहा जाता था शुरू से ही कि समुंदर जो हैं वो स्याही बन जाएं और दरख्त जो हैं वो कलम बन जाएं, तो उसकी तारीफ़ें ख़त्म नहीं होती। वाकई ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जितनी ज़िंदगी मेरी गुज़री है और जितनी मुझे समझ आई है कि उसका कोई जोड़ नहीं है, और शैतान की या शैतानों की या शैतान वालों की कोई औकात नहीं है उसके सामने, मालिक के सामने। उसने ऐसे ही बस वो डोरी ढीली रस्सी छोड़ी हुई है, क्योंकि आगे जो है ना वो ला तादाद ना ख़त्म होने वाला सिलसिला, ये तो छोटी सी एक इम्तिहान गाह है, छोटी सी उसके सामने। उधर तो सालों की भी कोई वक्त की कोई कैद नहीं है, अब करोड़ साल के मतलब आलम बरज़ख का जो है, इसके बाद का जो हमारा ज़िंदगी के बाद का जो है, उसमें तो अस्तग़फ़ार के सुने कि एक एक गुनाह का पता नहीं कितने कितने हज़ार साल ही भुगतता रहना है, खड्डों में गिरते और बड़ी मुश्किल अज़ाला होता जब क़यामत तक पहुँचने तक उस बंदे ने रोलते रहना है, जिसने किसी को रोला होगा या जिसने किसी के साथ धोखा किया होगा या किसी के साथ ज़्यादती की होगी या किसी के ऊपर तोहमत बांधी होगी, वो क़यामत तक वो आलम बरज़ख में भुगतता रहेगा। कुरान पाक पढ़ें तो इसका पता चले कि ये बातें मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। मैं तो थोड़ा सा अपने अल्लाह के करीब होने के लिए कोई इल्म रखता हूँ या इल्म वालों के पास बैठ के तो मुझे कुछ मिलता है, तो मुझे समझ आती है कि बंदा इधर पक्के किले जो ठोक के बैठा हुआ है, या इधर जो बंदा समझता है मैं क़यामत तक का सामान बना लूँगा या मैं पता नहीं क्या, नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। अबदी ज़िंदगी तो और है, और वो सख्त इम्तिहान, ये खेती है ना कि इधर अगर जैसे इम्तिहान वो छोटी सी वही मिसाल ले लें कि स्कूलों में जो ज़्यादा तैयारी करता है ना पेपर की, आला तरीन फर्स्ट वही आता है। दूसरा वो कोई 33 नंबर वाले भी तो होते हैं ना, 100 में से 100 में से उसको 33 नंबर मिलते हैं, वो लोग भी हैं। तो एक वो हैं जो पूरा 100/100 लेते हैं। तो ये वही है खेती। अगर ये अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, कि अगर इधर हमने कुछ नहीं ना वो कमाई की अगले के लिए, कमाई वो ये भी है ना कि जो उसी के बनाए हुए जो गरीब बंदे हैं, उसी के बनाए हुए जो जानदार हैं, जानवर हैं, उसी के बनाए हुए जो अंधे हैं, उसी के बनाए हुए जो बेरोज़गार मज़दूर होते हैं बेचारे, जो ये अड्डों पे या बसों के स्टॉपों पे जो मज़दूर सुबह बैठते हैं तो 12-12, 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक वो बैठे ही रह जाते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि कोई ना कोई शायद हमें ले ही जाए, चलो कोई 2 घंटे ही काम करवा लेगा तो कुछ ना कुछ दे देगा तो हम अपने बच्चों के लिए ले जाएंगे। लेकिन मैंने ये बहुत देखा है कि जिसकी आस उम्मीद इधर पूरी नहीं भी ना होगा वो बड़ा ज़हनियत वाला, अगर वो आंखें बंद करेगा, उसको मकाम कोई और है, ये मैं आपको बता दूं। और जिसकी आस उम्मीद इधर पूरी नहीं हुई, उसके पास लैंड क्रूजरें नहीं आई, उसके पास बड़े बड़े घर नहीं आए, तो उसको भी खालिक छोड़ेगा नहीं। लैंड क्रूजर वाले का, सारे क्रूजर वालों का ही तो नहीं कसूर ना, कि मतलब वो अमीर जो गरीब को इंसान ही नहीं समझते, जो उनका हशर होना है ना, या वो अमीर जो अपने गरीब रिश्तेदारों को के साथ सिर्फ उन्होंने उतनी रखी हुई है कि ये हमारे आगे बोले ना, ये हमारे आगे कमियों की तरह काम करते रहे, उनका भी बुरा असर होगा। तो बहरहाल
मैं आपको साईं चुप सरकार की धमाल के आज बोल 2-4 सुनाऊंगा। पहले वो बड़ी प्यारी गाई हुई थी, तो एक कंपनी को दी थी, लेकिन कुछ उसके शेर मेरे पास अपने पास हैं जो मैंने राइट्स नहीं दिए थे, क्योंकि मैं वही बात है ना कि मैं गाना नहीं गवाता, अखबार गवाता हूँ, मेरे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे। तो मुझे ये फ़ायदा भी हो जाता है उस अखबार गंवाने का कि मैं अपनी एक धमाल को 2-2 जगहों पे यूज़ भी कर सकता हूँ। अंतरे जो मेरे पास ज़्यादा होते हैं, 20-20 अंतरे भी होते हैं, 20 भी कम कह रहा हूँ, मेरे पास 50 मिनट की तो आम है धमालें, 18, 20, 25 मिनट की, और ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल मैं आपको ना साईं चुप सरकार का छोटी सी बात भी सुनाता हूँ कि वो क्या हस्ती थे। जिंदा पीर हमारे गांव में 3 थे हमारे ज़माने में जब हम छोटे थे, अभी अब एक रह गए हैं, सूदी शाह जी कर्मा वाले रह गए हैं, उनके पास हम सब लोग बैठते हैं, पूरा गांव ही हमारा, लोग भी ज़िले में से भी बैठते हैं, लेकिन गांव में इधर बड़े बड़े एक्टर भी, जो हुमायूं कुरैशी साहब जो थे उनके लिए हुक्का भरते थे, बाबा जी असद बुखारी साहब जो थे उनके लिए घर को पेंट करा के तो फिर उनको दावत देते होते थे। मुझे कहते थे कि अब बुलवा लें, अब मैंने घर को पेंट करा लिया। तो बड़ी दावत का एहतमाम बाबा जी असद बुखारी ने उनके लिए किया होता था जब मैं उनको गांव से बुलवाता था। मतलब हस्तियां हैं, और ओरिजिनल हमारे वो सही हस्तियां हैं। जैसे मेरे गांव के बहादुर भी सही बहादुर हैं, चवल बहादुर नहीं है और बदमाश नहीं है, वो थके हुए, वो माई के लाल हैं हमारे, क्योंकि वो नहीं इस तरह, वो इज्जत गैरत पे उनसे कोई अगर कोई कसूर हुए हैं बेचारों के साथ, वो भी लद गए, कई तो बड़े बड़े अच्छे बड़े बड़े प्यारे लद गए, कंधों पे चले गए, औलादें उनके पीछे रुल गई, जो उस वक्त उनकी बड़े बल्ले पाई बयान करते थे, बाद में उन्होंने उनकी औलादों को देखा तक भी नहीं। तो ये है कि साईं चुप सरकार का मेरे वालिद साहब के साथ बड़ा प्यार था। कहीं उनको देखना, उन्होंने चोगा पहना होना, तो जनाब अब तो उनका दरबार बन गया हुआ है। असगर शाह जी हैं, वो भी हक हो गए हैं। मैंने आपको बताया कि सिर्फ सूदी शाह जी रह गए हैं। साईं चुप सरकार के मैं आपको कुछ शेर सुनाता हूँ। बड़ी प्यारी हस्ती थे और बड़े कमाल, बड़े लाजवाब। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। मैं साईं चुप सरकार के शेर सुनाता हूँ। मेरी लगन चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिक्की शाह का हौसला बढ़ाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕਰ ਦਿਓ ਬਖਤ ਬੁਲੰਦ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਕਰੋ, ਮੁੱਕ ਜਾਵਣ ਸਾਰੇ ਪੰਡ ਮੇਰੇ, ਨਹੀਂ ਦੁੱਖੜੇ ਸਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰਹੀ, नहीं सजन कोई जड़ कर पिया, भुल जांदे ने सब जख्म मैनू, जदों हुंदा है तुहाडा दीदार, चुप करके रहिंदे हो सरकार, चुपदा ही हुंदा है बेड़ा पार। ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਕਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਏ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਮ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਬਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ मौज बहा, नई दुनिया दी हुन तलब रही, बंदियां दा नहीं हुन कोई रिया मया, चुप करके रहिंदे हो सरकार, चुपदा ही हुंदा है बेड़ा पार।
ਸੱਚ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਪਾਕ ਨਬੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਏ, ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਪਾਕਾਂ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਬਹਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਏ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੋਂ ਪਾਵਾਂ ਮੋਰ ਵਾਂਗੂ, ਕਈ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਫੁਹਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵਧਾਈ ਏ ਰਫਤਾਰ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ, ਚੁੱਪਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ